एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 40 बेंच क्वेश्चन तो कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाल, पीला तथा नीला रंग किस वर्ग में आते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रेड, ब्लू एंड येलो कलर होता है वो किस श्रेणी में आते हैं, मतलब किस वर्ग में आते हैं। तो उनका जो रहेगा आपका सी, प्राथमिक रंग में आपके तीनों कलर आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ति को कैसे मापा जाता है। देखो, पेरोक्साइड जो रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसको वॉल्यूम, ठीक है, बी आंसर रहेगा, वॉल्यूम में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर है, अस्थाई हेयर कलर क्या करते हैं। अस्थाई जो हेयर कलर है वो क्या करते हैं। इसका राइट आंसर बस ई रहने वाला है। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो आप इनको चारों ऑप्शन में पढ़ना, ठीक, समझने हैं तब आपको टिक करना। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर को ढकते हैं। ठीक है, अस्थाई हेयर कलर जो होते हैं वो क्यूटिकल लेयर को ढकते हैं। देखो, जैसे कि हमारी हेयर होते हैं उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, क्यूटिकल, कोर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्यूटिकल हो गया, कोर्टेक्स हो गया एंड मेडुला हो गया, हमारी 3 लेयर हो गई। ठीक है, जो हमारी पहले बाहर वाली लेयर होती है उसको क्यूटिकल बोला जाता है, और उसके दूसरे नंबर सेकंड वाली लेयर होती है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको मेडुला बोला जाता है। ठीक है, अस्थाई कलर होते हैं, मतलब टेम्परेरी कलर होते हैं, तो वो कहाँ तक उनका जो यूज होता है, बस ऊपर की लेयर जो क्यूटिकल लेयर होती है, तो बस ऊपर की लेयर को ही उस कलर करता है। परमानेंट हेयर कलर होते हैं तो कॉर्टेक्स तक जाते हैं, सेकंड लेयर तक, तो वो आपके ज्यादा महीने या साल तक टिकते हैं। ठीक है, बट टेम्परेरी कलर आपके कुछ ही दिन में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है, राइट। हेयर कर्लिंग सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। हेयर कर्लिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग सर्विस का, तो आपका यहाँ पर है राइट आंसर डी। ठीक है, राइट आंसर आपका डी रहेगा, प्रोसेसिंग। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी बाल की लेयर रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। कौन सी बाल की लेयर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखो, रासायनिक तो मतलब रासायनिक तो केमिकल, समझ रहे हो, जो हमारे 6 मंथ ऐसे जो हेयर कलर हम लोग करवाते हैं ना, परमानेंट वाले, वो आपके कोर्टेक्स तक जाते हैं। केमिकल हेयर कलर, केमिकल्स रहते हैं उनमें। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी रासायनिक सर्विस देने से पहले क्या आवश्यक है। ठीक है, तो बालों को धोना। ठीक है, अब जब हम कोई भी हेयर कलर कर रहे हैं या फिर रासायनिक सर्विस दे रहे हैं हेयर्स में, ठीक है, तो हमें सबसे पहले अच्छे से हेयर को वॉश करना होता है। ठीक है, अच्छे से हेयर को क्लीन करना है, इसके बाद हमें कोई भी केमिकल का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बालों पर रासायनिक सेवा दी जाती है। किस प्रकार के बालों पर रासायनिक सेवा दी जाती है, तो देखो, वो आपके रहेंगे डी आंसर, रूखे मोटे बाल, मध्यम बनावट, बढ़िया संरचना। ठीक है, तो अपना ऐसा नहीं है कि कोई भी करा सकते हैं। ठीक है, करा सकते हैं, अच्छे बाल हैं, मीडियम हेयर्स हैं तो आप करा सकते हैं। ठीक है, अमीनो अम्लों को जोड़ने वाले रासायनिक बंधनों को क्या कहते हैं।
ठीक है। अब देखो रासायनिक बंधनों को क्या कहते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड्स जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स समझ रहे हो। बॉन्ड्स होते हैं हमारी हेयर्स में, ठीक है। जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, हेयर कलर भी हो जाते हैं, सब कुछ, ठीक है, उन्हीं से होता है। तो यहाँ पर आपका रहेगा टाइप, ठीक है। सर की त्वचा का परीक्षण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सर की त्वचा का परीक्षण, ठीक है, हम स्कैल्प की स्किन का टेस्ट करते हैं तो हमें किस विधि का उपयोग करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको समझने हैं थोड़े से, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर आपका रहेगा सर की त्वचा की स्थिति, संरचना, घनत्व एंड आपका रहेगा, देखो जब भी हम टेस्ट विधि करते हैं सर की त्वचा की स्थिति मतलब उसकी कंडीशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी स्कैल्प कंडीशन क्या है। इसके बाद हम संरचना, उसका टेक्सचर क्या है, डेंसिटी मतलब उसके बाल की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, मोटे पतले उनका घनत्व जिसको बोलते हैं कितने हैं। इसके बाद इसका राइट सब रहेगा, सारे क्वेश्चन डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से पहले एलर्जी से बचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। देखो एलर्जी से बचने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना है, ठीक, तो यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है, पूर्व प्रभाव परीक्षण, ठीक है। ये आपको टेस्ट करना है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से हार्ड लगेंगे आपको, बट आप पढ़ के समझ के अच्छे से कर सकते हो। केमिकल सर्विस के पश्चात बालों के पीएच को संतुलित करने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब किस प्रकार का उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर है कंडीशनर, ठीक है, कंडीशनर का यूज करते हैं, ठीक है, सियान। तो पीएच संतुलित कैसे, कंडीशनर से होगा, ठीक, सी आंसर रहेगा। किस प्रकार के बाल पर प्रोसेसिंग समय अधिक लगता है, देखो मोस्ट रहेगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है, किस प्रकार के बालों पर प्रोसेसिंग समय अधिक लगता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, मोटे बनावट के बाल। देखो मोटे बनावट के जो बाल होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग प्रक्रिया में बालों की स्मूथनिंग को बनाए रखने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग प्रक्रिया में बालों की स्मूथनिंग बनाए रखने के लिए उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन से प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा वो है सी, सिर का मास्क, ठीक है, सिर का मास्क का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंघराले बालों को किस प्रकार से स्थित कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे कर्ली हेयर्स होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ओके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ए, केमिकल हेयर रिलैक्स। हेयर स्ट्रेटनिंग बालों में कितने समय तक रहती है, ठीक है, हेयर स्ट्रेटनिंग जो रहती है बालों में कितने समय तक रहती है, तो बालों में कितने समय तक रहेगी, 6 महीने, ठीक है। अगर आप परमानेंट स्मूथनिंग कराते हो, स्ट्रेटनिंग कराते हो तो आपकी 6 मंथ तक रहेगी, ठीक है। शैम्पू करते समय कठोर जल की जगह मृदु जल क्यों बेहतर है, ठीक है। तो कठोर की जगह हमें कौन सा जल बेहतर है, इनमें क्या होता है, सी आंसर रहेगा, इसमें कम खनिज होते हैं, ठीक है, जो हमारा
टू हेयर जेल होता है तो उसमें खनिज कम होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सही बेहतर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर है रासायनिक क्रिया के लिए ग्राहक से जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या मतलब कहा जाता है? ठीक है, प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर है, इसमें नीचे देखते हैं ऑप्शन में, हाँ, इसको हम परामर्श बोलते हैं। ठीक है, स्मूथनिंग प्रक्रिया में कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं? देखो, जब भी हम स्मूथनिंग वगैरह करते हैं तो कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं? देखो, बॉन्ड्स टूटने की वजह से ही हमारे हेयर जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे हेयर्स में बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं जो केमिकल से टूटने के कारण हमारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं और हमारे हेयर जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे बालों को जैसा करना वैसा कर सकते हैं। ड्राई सल्फर डाई बॉन्ड्स, ठीक है, इसका नाम है डी सल्फाइड। आपको आएंगी, ठीक है, मैं कह रही हूँ आएंगी। स्मूथनिंग प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील त्वचा को सुरक्षित किया जा सकता है। स्मूथनिंग प्रक्रिया, ठीक है, संवेदन त्वचा को सुरक्षित, ठीक। तो देखो, यहाँ पर आपको कैसे सुरक्षित करना है, वो है आपकी ए आंसर, प्रोटेक्टिव बेस क्रीम के द्वारा। ठीक है, ये आपकी क्रीम होती है, ठीक है, इससे आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, स्मूथनिंग प्रक्रिया में स्मूथनिंग क्रीम का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, अब देखो, अगर आपने स्मूथनिंग की होगी तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, और आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर आपका है आयरनिंग के बाद। ठीक है, जब हम हेयर की आयरन करते हैं, मतलब हम मशीन से स्ट्रेट करते हैं बालों को, उसके बाद हम अपनी जो क्रीम रहती है, प्रोडक्ट रहता है, वो हम फिर लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बॉन्ड्स वगैरह हेयर के टूट जाते हैं और हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से हम आयरनिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, तो फिर हमारे जो हेयर्स हैं वो स्मूथनिंग हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, एंड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ नहीं है, कुछ ही दिन आपको बचे हैं, तो आप उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और आपको जैसे भी पता है कि कितने मार्क्स कट ऑफ जाने वाली है कॉस्मेटोलॉजी की, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर की है डिटेल्स। ओके, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।